नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं एकादशी से संबंधित कुछ जानकारी आपको देने वाली हूँ कि इस बार 2025 में जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो कब रखा जाएगा। तो देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो 6 जून को रखा जाएगा। तो नहाए खाए से लेकर आपको पारण तक के संपूर्ण नियम आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, नहाए खाए जो है वो आपका 5 तारीख को यानी 5 जून को होगा। 5 जून को आप स्नान ध्यान करके सुबह सवेरे जो है वो साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और 5 तारीख को ही आप बाल भी धो लीजिएगा। आप बाल 6 को भी धो सकते हैं, लेकिन 6 तारीख को हमें बाल में शैम्पू वगैरह नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 तारीख को ही इसलिए बाल वगैरह धोकर, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, अगर आप निर्जल रख रहे हैं तो भी, और अगर आप फलाहार से रख रहे हैं, क्योंकि यह व्रत भी बहुत तरीके से रखा जाता है। हर आदमी अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत पूजा करता है। तो हमें क्या करना है कि उस दिन हम बाल वगैरह धोकर सात्विक भोजन करेंगे जो है वो 5 तारीख को यानी 10वीं तिथि को। उसके बाद हमें एकादशी के दिन क्या करना है, सुबह सवेरे स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस तरह से भगवान की चौकी लगा लेनी है। हरि विष्णु जी की हम प्रतिमा लगा लेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ, तुलसी दल और जो सीजनल फल होता है वो सीजनल फल आपको यहाँ पर समर्पित करना है। दान के लिए आपको, क्योंकि स्नान और दान दोनों का विशेष महत्व होता है निर्जला एकादशी के दिन। तो अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर है तो आप वहाँ पर स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपने घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद हमें दान में एक पानी से भरा हुआ घड़ा जरूर दान करना चाहिए, जिसके कंठ पर मोली लपेट देंगे और पूरा पानी भर देंगे। घड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 2-3 लोगों को पानी मिल सके उससे, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। साथ में उसके ऊपर हमें एक देखिए इस तरह से सीजनल फल यानी खरबूजा रखना है। तो पानी जो हम सादा नहीं दान करते तो उसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल लीजिएगा। चीनी डालकर आप जो है घड़े का दान करेंगे उस दिन चाहे तो आप देखिए पूजा करने के बाद भी दान कर सकते हैं। जैसे पूजा कर लिया उसके बाद आप जो है इसको पंडित जी को दान कर सकते हैं। अगर आप मतलब निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर नहीं कर रहे हैं तो, और अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर कर रहे हैं तो आप पारण वाले दिन जो है इसको दान करिएगा। तो जब पारण करिएगा उसके पहले जो है आप हरि विष्णु जी की चौकी वगैरह हिला दीजिएगा, फोटो वगैरह हिला दीजिएगा। उसके बाद जो है हम ये सारा सामान जो है वो पंडित को दान कर देते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है हरि विष्णु जी की एकादशी के दिन। तो ये पारण, और सुबह सवेरे देखिए जिस दिन जो है एकादशी है उस दिन हम संकल्प जरूर कर लेते हैं। संकल्प करने के लिए अपने हाथों में आप थोड़ा सा फूल ले लीजिएगा और जिस तरह से आप व्रत करना चाहते हैं, मान लीजिए आप निर्जला व्रत करना चाहते हैं या फिर जो है आप फलाहार खाकर व्रत करना चाहते हैं। बहुत लोग जो है चाय पानी पीकर सिर्फ रखते हैं। तो हर आदमी के अपने सामर्थ्य के अनुसार रखता है, यथाशक्ति तथा भक्ति। जितनी आपकी शक्ति हो आप उस हिसाब से व्रत करिएगा। लेकिन जो लोग निर्जल व्रत करते हैं उनको जो है वो बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है निर्जला व्रत रखने का। और अगर आप फलाहार और चाय वगैरह पीकर व्रत रखते हैं तो फल तो आपको तब भी प्राप्त होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त तब भी होता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करिएगा। किसी भी कार्य को हम परेशान होकर बीमार होकर नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें करना है। जो हमारे घर में जैसे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे वगैरह व्रत रखना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, या गर्भवती महिलाएं हैं वो व्रत करना चाहती हूँ तो ये व्रत निर्जल वो ना रखें। अगर बीमार है तो बहुत लोग कहते हैं कि जैसे मुझे दवाई खानी है या मुझे पानी पीकर मैं व्रत कर सकती हूँ, तो निर्जला व्रत है देखिए। तो आप अगर उसी हिसाब से आप व्रत को उठाइए कि हम उसी हिसाब से संकल्प कर लीजिएगा सुबह सवेरे ही कि हम निर्जल रख रहे हैं, कि हम फलाहार खाकर रख रहे हैं। क्योंकि जो है हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि जैसे निर्जल व्रत को जो है बिना संकल्प किए हम इसी तरह से व्रत को उठा लेंगे
करेंगे और फिर चाय पानी पीकर रखते हैं, क्योंकि हर साल में एकादशी तो 24 आती है। सारी एकादशियों में खा पी कर व्रत रखा जाता है, फलाहार वगैरह, लेकिन जो निर्जला एकादशी होती है इसका खास और विशेष महत्व होता है, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो इसलिए जो है इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो यह व्रत इस बार 6 जून को रखा जा रहा है। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि आपको कैसे व्रत को करना है, किस तरह से आपको पूजा करनी है, कौन किस तरह से व्रत रखेगा, किस तरह से संकल्प लेना है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।